अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है डिफाइन ग्रुप्स। यानी हमें जो है वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप को डिफाइन करना है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट है और एक एक ग्रुप की हम तमाम प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन करके लेक्चर में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप की। द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप। अब भाई हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना उसमें दो है, एक हॉरिजॉन्टल कॉलम है और दूसरा जो है वो वर्टिकल कॉलम है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पेन से मैंने यहाँ पीरियोडिक टेबल बनाया, पीरियोडिक टेबल आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अब पीरियोडिक टेबल में जो ये जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस पर जो लाइन है ये जो कहलाती है, गौर से सुनिएगा, वाई एक्सिस पे जो लाइन है ये कहलाती है, ये कहलाएगी ग्रुप। और इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पर जो लाइन आती है, ये पूरा जो कॉलम आता है रो के यहाँ से, ये कहलाता है पीरियड। तो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं किसकी? हम यहाँ बात करने जा रहे हैं किसकी? ग्रुप की। तो वर्टिकल कॉलम हमारे पास है, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2A है, ये 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8 है। यानी ये और ये वाला जो पार्ट है वो फैमिली A कहलाता है, जबकि जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये पूरा कहलाता है फैमिली B। तो अब हम बात करेंगे कि ग्रुप दर हकीकत क्या है। तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या बनी हमारे पास? ग्रुप की हमारे पास डेफिनेशन बनी, द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं ग्रुप। There are 8 groups in the periodic table and each group is divided into A and B subgroup। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि ग्रुप की जो तादाद है वो अगर पूरे पीरियोडिक टेबल को दो फैमिली में डिवाइड कर देते हैं, फैमिली A और फैमिली B। अभी मैंने बताया फैमिली A के अंदर भी 8 ग्रुप हैं और फैमिली B के अंदर भी कितने हैं? 8 ग्रुप ही हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप A आर कोल्ड मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। भाई सो फैमिली A वाले जो हैं उसे क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जबकि फैमिली B वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कहते हैं। अब फैमिली B की डिटेल जो है वो आपके कोर्स में जो है वो 9 के लेवल पर इतनी ज़्यादा नहीं है। फैमिली A के एक एक ग्रुप की जो है वो डिटेल आपके कोर्स का हिस्सा है, तो हम वन बाय वन एक एक ग्रुप को क्या करने जाएंगे? डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप की डेफिनेशन को समझने के बाद हम ग्रुप 1A को आज के इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप 1A। याद रहे पास पेपर में ये ग्रुप 1A 1999, 2004, 2010, 2011, 2012 और 2021 यानी जो कि ये साल जो गुजरा है इसमें भी ये सवाल पूछा गया है। तो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज अल्कली मेटल और लिथियम फैमिली। याद रखिएगा ग्रुप 1A वालों को ग्रुप, एक मिनट थोड़ा सा मैं कैमरा फोकस कर लूँ ताकि इश्यू ना रहे। ओके, ग्रुप 1A वालों को अल्कली मेटल या लिथियम फैमिली भी कहा जाता है। तो अगर ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा, दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज अल्कली मेटल और लिथियम फैमिली। अब इसमें मेंबर कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये तमाम इसके जो है वो मेंबर्स हैं, इनके नाम आपने याद रखते हो। तो सबसे पहले पेपर में भी आपने क्या किया? ग्रुप 1A की आपने हेडिंग लगा ली और आगे लिख दिया कि दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज अल्कली मेटल और लिथियम फैमिली। और मेंबर्स इसमें कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देयर वैलेंस शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। याद रखिएगा ग्रुप 1A के जितने भी हैं, 1 से याद रखो, ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 2A वालों की बात करेंगे, उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 2। ग्रुप 3A वालों के आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 3। ग्रुप 4A वालों के आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 4। ग्रुप 5A वालों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। ग्रुप 6 वालों के आउटर मोस्ट शेल में 6। ग्रुप 7 वालों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और ग्रुप 8A वालों के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक पॉइंट तो आपने उसी नंबर से याद कर लिया। देयर वैलेंस शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1।
एंड ऑन रिएक्शन दे लूज दिस इलेक्ट्रॉन, और रिएक्शन के नतीजे में क्या करते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं एंड फॉर्म यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन, जिसके नतीजे में आयन जो बनता है, भाई एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उतना ही पॉजिटिव आएगा। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही लॉस होगा, और एक लॉस होगा तो पॉजिटिव भी कितना आएगा, एक ही आएगा। तो यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन, यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन वो होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आता है। दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, जिसको लॉस करना इनके लिए बहुत आसान होता है, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। क्या हैं ये, हाईली रिएक्टिव हैं, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव, फ्रेंशियम जो है ग्रुप 1A का वो मेंबर है जिससे रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलती है, बाकी किसी और से नहीं निकलती, ये याद रखिएगा। ग्रुप 1A का वो कौन सा मेंबर है जो रेडियो एक्टिव है, तो आपका आंसर होगा फ्रेंशियम। Their atomic radii, atomic volume, ionic radii increases from lithium to cesium due to addition of extra shell. Extra shell की addition की वजह से इनकी atomic radius में इजाफा होता है, एटॉमिक वॉल्यूम और वॉल्यूम यानी एटम के साइज में इजाफा हो रहा है, आयनिक रेडिया यानी इनके आइंस की साइज में भी इजाफा हो रहा है। कहाँ से, लिथियम से सीजियम। देखें, लिथियम से अगर मैं बात करता हूँ सीजियम तक की, तो क्या होगा, एक मिनट, लिथियम से अगर मैं सीजियम की बात करूँ, भाई सबसे छोटा कौन सा, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, फिर सीजियम। तो फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव है, इसको फिलहाल अलग कैटेगरी में हमने शामिल कर दिया। तो लिथियम से सीजियम तक इनकी एटॉमिक वॉल्यूम में, इनकी एटॉमिक रेडियाई में, इनकी आयनिक रेडियाई में क्या होता है, इजाफा होता है, क्योंकि इस लिथियम के पास जो है वो 2 शेल हैं, पहले शेल में 2, फिर दूसरे में 1, फिर सोडियम के पास 1 शेल का और इजाफा हो जाता है, इसके पास टोटल 3 शेल हो जाते हैं, पोटेशियम के पास टोटल 4 शेल हो जाते हैं, रुबीडियम के पास 5 शेल हो जाते हैं। मतलब एक एक शेल जो होता है ना, जिस दायरे में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होता जाता है, इजाफा होता जाता है। तो यहाँ हमने कहा दियर एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक वॉल्यूम, आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। एक्स्ट्रा शेल जो होगा उसमें क्या होता जाएगा, एडिड होता जाता है, जिसकी वजह से इसमें इजाफा होता है। दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल, इनको अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे फॉर्म वाटर सोल्यूबल बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमने इनको कहा कि ये अल्कली मेटल इसलिए कहा जाता है कि ये वाटर सोल्यूबल बेस बनाते हैं। बेस होता है ना, एक होता है एसिड, एक होता है बेस, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इसी वजह से इनको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट ग्रुप को डिस्कस करने जाएंगे, तो वो लेक्चर भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।